गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर डेक्स्टर पटेल। दोस्तों, 28 जुलाई को पूरी दुनिया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाई जाती है। मतलब कि हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस के लिए कल का डे लोगों ने चूज़ किया है। दोस्तों, हेपेटाइटिस ऐसे तो मोस्टली हेपेटाइटिस के प्रकार हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई और डी और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस ऐसे आते हैं। लेकिन मोस्टली जो हेपेटाइटिस ए है वो फीको ओरल रूप से होता है, कुछ खाने से कॉन्टामिनेटेड वाटर या खाने से होता है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ए वायरल हेपेटाइटिस है। दोस्तों, हेपेटाइटिस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में 200 करोड़ से भी ज़्यादा लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस से मरीज हैं, मीन्स कैरियर स्टेज में हैं। और भारत देश के अंदर भी 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस से मरीज हैं। इसमें से एवरी ईयर भारत देश में 1 लाख डेथ ये हेपेटाइटिस की वजह से हो रही है। यानी हेपेटाइटिस की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारे लोग जो है वो हेपेटाइटिस के बारे में अवेयर नहीं है, लोग जानते नहीं हैं। इसीलिए कल की डे जो 28 जुलाई है उसको वर्ल्ड हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं लोग। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ है, लीवर की तकलीफ, नहीं तो आपको अगर ये क्रोनिक स्टेज में आ जाएगा तो आपको लीवर फेलियर में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। क्योंकि हमने देखा कि एवरी ईयर 1 लाख डेथ हेपेटाइटिस की वजह से हो रही है। अगर हेपेटाइटिस होता है तो क्या इसके लक्षण हैं? पहले तो वीकनेस आ जाती है, एनोरेक्सिया मतलब कि भूख नहीं लगनी, पेट में दर्द होना, थकान लगनी, भूख नहीं लगनी, पेशाब पीला होना, आपकी आंखें पीली हो जाती है। ये बहुत सारे लक्षण हैं जो हेपेटाइटिस के मरीज को हो सकते हैं। एक हो सकते हैं, दूसरे भी या कंबाइन भी हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई लक्षण है तो बिल्कुल आप हेपेटाइटिस की जांच करवा लें। अब हेपेटाइटिस ट्रांसफ्यूज़न कैसे होता है? पहला मैंने हेपेटाइटिस ए के बारे में बोला, तो फीको ओरल रूट से, यानी कोई कॉन्टामिनेटेड पानी पिएगा या फिर कोई खाना खाएगा तो ये हो सकता है। हेपेटाइटिस बी मेन है, हेपेटाइटिस बी वो हमेशा मदर टू बेबी भी होता है। अगर मदर को हेपेटाइटिस है बी तो उससे बेबी को हो सकता है। दूसरा है कि कॉन्टामिनेटेड ब्लड, हेपेटाइटिस वाले का अगर किसी को चढ़ाया जाए तो हो सकता है, या ब्लड प्रोडक्ट एनी। दूसरा है सलाइवा से होता है, अनप्रोडक्टिव सेक्स की वजह से होता है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हेपेटाइटिस करती है। ये पूरे सब जगह पे है। अगर आपको हेपेटाइटिस की अगर आपको अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आपको क्रॉनिक फेलियर में, यानी कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस फेज में जा सकते हैं। और आप जाएंगे तो आपको सिरोसिस भी हो सकता है, पेट में पानी भर जाता है, बारी बारी बीमार पड़ना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। तो आपको हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। इसका एंटीजन टेस्ट भी आता है, एंटीबॉडी टेस्ट भी आता है, क्रोमेटोग्राफी भी आती है, एलिजा टेस्ट भी आता है। तो बहुत सारे टेस्ट जो हेपेटाइटिस के लिए करना ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप आपके जो फैमिली डॉक्टर है या फिर कोई निष्णात डॉक्टर है इसके पास जाके आप हेपेटाइटिस की जांच करवाइए, ताकि आपको तो तकलीफ होगी लेकिन आपके साथ साथ आपके पार्टनर को, आपके फैमिली को भी ये हो सकता है। इसीलिए हमेशा हेपेटाइटिस के लिए अवेयर होना हम सबके लिए ज़रूरी है। और कल की डेट के लिए हम चाहेंगे कि और भी लोग हेपेटाइटिस के बारे में जानें, ताकि वो अगर कोई तकलीफ में है तो वो अपनी जांच करवा के उसका डायग्नोसिस कर सके। थैंक यू।